सेवन साइंस फॉर रैप्चर हम इस पर बात करने वाले हैं। और मैं आपको चाहता हूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलें और यकीनन आपको इससे बरकत मिलेगी। जैसा कि मेरे चीज़ों हम जानते हैं कि आज हमें जो है वो डिस्कस करना है, बात करनी है रैप्चर के मतलब कि रैप्चर के लिए 7 किस्म के निशानात जो हैं वो होंगे। तो उसमें से सबसे पहले मैं बात करूँगा पहले नंबर पे कि इज़राइल बैक इन हर होमलैंड, और जिसका जिक्र हम हिजकिय्याह 37 बाब उसकी 21 आयत में पढ़ते हैं। जी मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने पढ़ा है इसी तरह के हमने देखा है कि इज़राइल जो है वो अपने घर को, अपने शहर को वापस ज़रूर जाएगा। तो हम अगर बात करें आज के वक्त की, तो आज हम जानते हैं कि इसराइल वापस आ रहा है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है ह्यूज वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन। जी मेरे अजीज़ों, इसके बारे में भी हम पाक कलाम की रहनुमाई से सीखेंगे और देखेंगे मुकाशवा 6 बाब उसकी 6 आयत। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर, और जो दिनार के 3 सेर, और तेल और मैं का नुकसान ना कर। मतलब इन सारी चीज़ों का इन्फ्लेशन होनी है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, अब तीसरी बात को हम पढ़ते हैं, वो है वर्ल्ड कनेक्टेड बैंक सिस्टम। जी मेरे अजीज़ों, आपने सही पढ़ा। वर्ल्ड कनेक्टेड बैंकिंग सिस्टम जो है उसको हम बहुत तरीक़ों से देख सकते हैं, जिसको कि एक तरीका है मुकाशवा की किताब उसका 13 बाब उसकी 16 से 17 आयत में हम पढ़ेंगे। पाक कलाम में लिखा है, और उन सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों और आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। और यहाँ पर लिखा है छोटे दौलतमंद भी। छोटे दौलतमंद अपने आप को साइड पे ना करें, वो भी बीच में ही है। कि यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम जो है वो हमें नज़र आ रही है कि एक बैंक होएगा और वो होगा छाप वाला। उन्हीं का पैसा सेफ रह सकता है और उसके अलावा किसी का भी पैसा सेफ नहीं होगा। नंबर 4, रशिया एंड ईरान एज ए एनिमीज ऑफ इसराइल। इसके बारे में भी हम पाक कलाम की रोशनी में देखेंगे। हिजकिय्याह 38 बाब उसकी 2 से 5 आयत। यहाँ पर हमें बहुत बार पढ़ने को मिलता है कि ए आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है, और रूश और मस्क और तुबल का फरमारवा है, यानी कि उनका प्रिंस है, उनका चीफ ऑफ प्रिंस है, उनको गाइड करने वाला है, कहता है मुतवज्जा हो और उसके खिलाफ नबूवत कर। और ये सब हम 5वीं आयत तक पढ़ते हैं। इसी के साथ हम 5वीं पॉइंट को देखें तो हमें नज़र आता है इंक्रीज इन नॉलेज, इंक्रीज इन नॉलेजेस। और हमें वहाँ पर नज़र आता है कि आज नॉलेज इस कदर बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ चुकी है, साइंस इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों की सोचें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जी मेरे अजीज़ों, पाक कलाम की रोशनी में हम इसको भी पढ़ेंगे। दानियल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 4थी आयत। हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है, लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी ज़माना तक की मोहर लगा दे। आखिरी ज़माना कोई और नहीं है, यही है जो रैप्चर को वक्त होने वाला है। और लिखा है बथेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे। और जैसा कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, आप सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं, और बहुत से लोग जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और लिखा है और दानिश अफजून होगी, यानी कि बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह मैं आपको अब सेकंड लास्ट पॉइंट का बताने लगा हूँ, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड ड्रग यूज़। जी मेरे अजीज़ों, इसका भी हम पाक कलाम की रोशनी से सीखेंगे, देखेंगे। मुकाशवा 9वां बाब उसकी 20-21 आयत।
पाक कलाम में लिखा है, और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून, जादूगरी, हरामकारी, चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। मतलब वर्ल्ड वाइड जो है वो हमें बहुत से बुरे कामों का यूज़ नज़र आ रहा है, बहुत से पाक कलाम के खिलाफ, खुदावंद की मर्जी के खिलाफ काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और उस वक्त रैप्चर की नज़दीकी नज़र आएगी। इसी तरह आखिरी पॉइंट हमें नज़र आता है, इसराइल इसराइल रीडिस्कवर्स हर गोल्ड एंड सिल्वर रिचेस। इसराइल दोबारा से अपने गोल्ड को और सिल्वर की चीज़ों को रीडिस्कवर कर देगा। तो इसका हम जिक्र यिर्मयाह 30 बाब उसकी 3 आयत में पढ़ेंगे। लिखा है, दूसरी आयत से, पहली आयत से पढ़ते हैं। पाक कलाम को जितना पढ़े उतना अच्छा है और समझने में आसानी होती है। लिखा है, वो कलाम जो खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि ये सब बातें जो मैंने तुझसे कहीं किताब में लिख, क्योंकि देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि मैं अपनी कौम इसराइल और यहूदा की असीरी को मौकूफ कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं खुद, यानी कि उसकी अपनी ज़ात, खुदा खुद उनको उस मुल्क में वापस लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया, और वो उसके मालिक होंगे। बेशक पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदावंद की सच्चाइयाँ कभी भी, खुदावंद के कहे कभी भी झूठे नहीं रह सकते। हम इंसान कमज़ोर रह सकते हैं, हम इंसान कभी अपने मुंह से इनकारी कर सकते हैं, अपनी बातों से इनकारी कर सकते हैं, अपने वादों से, अपने मुंह की बातों से वर्गलाया जा सकते हैं। लेकिन खुदावंद ने एक बार जो कह दिया, वो उसने कह दिया सो वो होगा। आज दुनिया बहुत से सिस्टमैटिक तरीके से हम चलते हुए देखते हैं, हम बहुत सी एजेंसियों के ज़रिए देखते हैं कि बहुत सी खबरें, एजेंसियां वो हम तक नहीं पहुंचती, और बहुत सी चीज़ें हम तक नहीं पहुंचती। लेकिन पाक कलाम की रोशनी, पाक कलाम की सच्चाइयाँ, पाक कलाम की पेशनगोइयाँ हमें आज दुनिया का हाल बताते हुए ये आज बताती हैं कि रैप्चर होने वाला है, रैप्चर के निशानात पूरे होने वाले हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आप सबको यही आज फिर से दावत देना चाहता हूँ। आज अभी जो कोई इस पाक कलाम को सुन रहा है, जो इन सच्चाइयों को सुन रहा है, आज उसके पास मौका है। आए मेरे अजीज़ों, खुदा के गल्ला में ज़रूर जल्द से जल्द शामिल हों, ताकि आपका नाम भी बरा की किताब में लिखा जाए, आप भी खुदावंद के मरकज़ीदों में शामिल हों, और खुदावंद आपको भी अपना बेटा कहने वाला हो, अपना फर्जंद कहने वाला हो, और आप हमारे साथ रैप्चर में शामिल होने वाले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।